जानते हैं जो लोगों ने जैसा बर्ताव किया उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारी कोशिश थी, यही नवंबर का महीना मुझे याद आता है कि जहां वृद्ध पेंशनरों को ना चाहते हुए भी कठिनाई पैदा करनी पड़ी हमें, और उसका परिणाम फिर भी काफ़ी सुखद रहा कि 11 दिन की हड़ताल में आपको 15 दिन का मानदेय और निर्या मिल गया। ये आपकी एक कामयाबी रही। उसमें और भी कुछ मांगे ऐसी थी जो हो सकता है पूरी हो सकती थी अगर हमारे साथी इस बात को बहुत पहले समझ लिए होते कि केंद्र में भी एक मजबूत संघ की आवश्यकता है। हम यहाँ बात करते हैं कि ये काम करा ले जाएंगे तो हमारे साथी हमारा ही उपहास करते हैं। ये बात अलग की है, वो शायद अपना संपादित ना करा पाए हो, लेकिन हमने अक्सर देखा कि मेरे साथ भी उपहास हुए। लेकिन अगर आपने कोई नेतृत्व दिया है, कोई जिम्मेदारी दिया है, तो उपहास की हमें चिंता कभी नहीं रही। हमने हमेशा पैड उसी चीज के लिए लिखा जो बहुत जेन्युइन मांग मुझे लगी। किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के, चाहे वो किसी जाति, पंथ, धर्म, किसी के आधार पर जोड़ के नहीं लिखा। अगर कर्मचारी ने मुझसे कहा कि अध्यक्ष ये मेरी समस्या है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो शायद यहाँ बैठा कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ, जो ये कह दे कि मैंने किया था, आपकी समस्या के लिए निदान नहीं किया। वर्षक एक आदमी है, वो कह सकते हैं श्री पांडे जी, और इनसे मैंने बहुत उसको मजाकिया तौर पे भी कहा और सीरियस वे में भी कहा कि जब आप डायरेक्टर तक स्वयं अपनी बात को किसी अन्य माध्यम से जो हमारे संघ से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका मूल भाव पता नहीं है समझ पाए कि नहीं, कि वीके तिवारी जी के माध्यम से अगर आप उसको प्रयास करेंगे प्रस्तुत करने का, तो शायद मैं असमर्थ पाऊंगा। आप या तो मुझ पर भरोसा करके मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको 2 से 3 महीने में परिणाम दूंगा। लेकिन किंचित उन्होंने कहा नहीं, हमको आप पे भरोसा नहीं है डायरेक्ट वे में, इसलिए मैंने उनकी मांग को नहीं उठाया। बाकी जितनी मांगे थी मुझे, अगर पुरानी कार्यवृत्ति उठा के देख ली जाए, छोटी से बड़ी तक, अक्षरशः आज की डेट में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, कोई कर्मचारी शायद ये कहने की स्थिति में नहीं हो कि हमारे अध्यक्ष मंत्री ने उपहास चाहे जिसने जो भी किया हो कि कोई चीज छोड़ी हो। और हम आपसे फिर आश्वासन देते हैं और वादा करते हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे भविष्य में नेतृत्व करना पड़ा, तो जो भी लंबित मांगे हैं, यदि कर्मचारी एकजुट होंगे, स्वार्थपरता से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, आपस में एक दूसरे को डाउन करने की जो ईगो की भावना है उससे ऊपर उठेंगे, तो संघ का भी भला होगा और कर्मचारियों का भी भला होगा। अगर 15 दिन का मानदेय मिला है तो केवल पाठक को नहीं मिला, ये सारे कर्मचारियों को मिला है। कैसे मिला है बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारी क्रांति नेताओं से वार्ता भी होती है, परिषद के बीच में मेरा उठना बैठना है। मैं वो जानता हूँ कितनी पीड़ा झेलने के बाद किसी छोटी सी आर्थिक मांग को आप पूरा करा पाते हो, बहुत छोटी सी आर्थिक मांग। आज कोई ये नहीं कह सकता कि कोषागार कर्मचारी संघ ने कुछ नहीं पाया सर, ये 25 साल पुरानी मांग थी, लेकिन ये पूरी हुई। दूसरी चीज मैं बता दूं, हमारे कुछ नए साथी थे, तरह तरह के अड़चन लगाए जा रहे थे मुकदमे के कारण। यही माननीय वीके तिवारी जी आए थे, आपने देखा होगा, मैंने उनका स्वागत भी किया और एक शालीन शब्दों में उनका मैंने निंदा भी किया। उन्हीं के कारण 80-20 एक विवाद का बिंदु बन गया, जो कोर्ट में था ही, लेकिन मैं बीइंग मंत्री, उन्होंने एक पैड लगा दिया न्यायालय में। यहाँ हमारे लोकल स्तर पर परेशानियां खड़ी हो गई। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे 2 सहायक लेखाकार बंधु जो प्रमोशन नहीं पा रहे थे, वो आज मुझे इस बात का हर्ष है कि वो गर्व से कह सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष मंत्री और हमारी इस कार्यकारिणी ने निरंतर प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है कि हम सहायक लेखाकारों के बीच में नहीं बैठे हैं, अकाउंट्स के सारे लोग हमारे अकाउंटेंट हो चुके हैं। तीसरी बात मैं ये कह दूं कि फिर जो आपके सामने ये चुनाव आया है, एक ऐतिहासिक काम हमने किया है। वो ऐतिहासिक काम ये है कि कहते हुए प्रसन्नता भी होती है और कहीं निराशा भी होती है। किसी भी संघ में हमने लेके यहाँ से परिषद को भी मैं देखता हूँ और वहाँ भी देखता हूँ, और मैं वहाँ से चुरा के ले आता हूँ जो अच्छी बातें होती हैं। हमने संघ का एक रजिस्टर बनाया। साथियों, 1 रुपया आप डोनेट करो, 25 पैसा डोनेट करो। यहाँ कोई रईसी की बात नहीं है कि हम 100 रुपया दे देते हैं, 200 दे देते हैं। 1 रुपया आप देते हो तो आप अपनी भावनाओं को संघ से जोड़ते हो। उस रजिस्टर को मैंने अपने कोषाध्यक्ष जो संप्रेक्षक की निगरानी में बाखूबी मेंटेन किया। और आप देखना चाहेंगे कि अगर 2 रुपए हमने खर्च भी किए हैं कहीं पेन खरीदने के लिए, तो उसके वाउचर उसी डेट में सत्यापित उस रजिस्टर में लगे हुए हैं। और पहली बार ये कोषागार के इतिहास में होगा कि आपके संघ में 2-4 हजार रुपए आज बैलेंस पड़ा होगा। ये आज तक ना कभी हुआ है और ना मुझे होने की संभावना दिखाई पड़ती थी यदि ये कार्यकारिणी नहीं होती। ये बात निराशा वाली जो है, उसमें हमारे कुछ साथी अपने को नेता प्रज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मुझे निराशा इस बात की है कि शायद जब संघ को चंदा देने की बात आती है तो दाहिने बगल ध्यान तक कहते हैं मैं चंदा संघ को नहीं दूंगा, जबकि व्यवस्थाएं हैं, नॉर्म्स हैं कि कोषागार में चंदा देने वाला ही, जो आपने देखा होगा अभी चिट्ठियां भी आई है कि संघ में अभिदान यदि आप नहीं करते हैं तो संघ के मेंबर ही नहीं रहते।
लेकिन हमारा संघ उदार हृदय का ऐसी कोई भावना नहीं रखता। केवल ये कहता है कि जिन्होंने आज तक 1 रुपया चंदा नहीं दिया है उनको भी सोचना चाहिए ये संघ है, ये संघ उनकी लड़ाई कैसे सुने। आपको भी योगदान करना चाहिए, आपको भी सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं फिर हमको ये जिम्मेदारी दी है कि आप एक चुनाव अधिकारी डिप्यूट करें। मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, तो मैंने परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महामंत्री आप विकास भवन के आदरणीय रामाधार पाल जी हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप एकदम कोषागार में निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करें और प्रयास ये करें कि आम सहमति बने। नहीं बनती है तो जो भी चुनाव अधिकारी के दायित्व हैं उसको आप एकदम सही तरीके से निष्पादित करें कि हमारे यहाँ एक अच्छा कार्यकारिणी बने जो भविष्य में चल के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को भी कदम से कदम सहयोग प्रदान कर सके। साथियों धन्यवाद।